आज जितने भी अप्लायंस मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट सभी अप्लायंस आपको स्मार्ट अप्लायंस देखने को मिलते हैं जिन्हें आप वाईफाई के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके घर में भी ऐसा कोई अप्लायंस है जिसे आप फोन के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है स्मार्ट प्लग। यहाँ पर मेरे पास काफी स्मार्ट प्लग है। मैंने पहले भी काफी वीडियोज के अंदर भी आपको स्मार्ट प्लग का यूज करके भी दिखाया है, रिव्यू करके भी दिखाया है। विप्रो कंपनी के और अविगा कंपनी के दो स्मार्ट प्लग का आपको कंपेरिजन भी देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप बेस्ट स्मार्ट प्लग लेना चाहते हैं तो किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और लास्ट में आपको 5 सबसे बेस्ट स्मार्ट प्लग के बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जरूरी पॉइंट्स के बारे में जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिन पॉइंट को ध्यान में रख के ही आपको स्मार्ट प्लग का चुनाव करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्राइसिंग को लेकर। सबसे पहले आपको देखना है प्राइस, आपका बजट कितना है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट प्लग आपको अलग अलग रेंज के अंदर देखने को मिलते हैं। हैवी अप्लायंस के लिए अलग स्मार्ट प्लग आता है और कम लोड वाले के लिए अलग स्मार्ट प्लग आता है, इसीलिए आपको प्राइस पहले देखना होगा। यहाँ पर जनरली मार्केट के अंदर लगभग 1000 रुपए में आपको हैवी लोड के लिए ही स्मार्ट प्लग मिल जाता है। अगर आपका बजट इतना है देन आप कोई भी स्मार्ट प्लग ले सकते हैं। इसके बाद में आपको देखना है पावर कैपेसिटी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्मार्ट प्लग आपको अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार देखने को मिलते हैं। मोस्टली 5-6 एम्पियर में आपको देखने को मिलते हैं या फिर 16 एम्पियर के अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ कंपनियां 10 एम्पियर के अंदर भी बनाती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको लोड कितना चलाना है। अगर आपको 1 किलोवाट के अराउंड लोड चलाना है तो आप 5 एम्पियर करंट रेटिंग वाला स्मार्ट प्लग ले सकते हैं। अगर आपको एयर कंडीशनर जैसा हैवी लोड चलाना है देन आपको 16 एम्पियर कैपेसिटी वाला स्मार्ट प्लग लेना होगा। यहाँ पर जो आपके घर की सॉकेट होती है वो भी ऐसे ही आपको देखने को मिलती है। ज्यादातर सॉकेट 5 से 6 एम्पियर की होती है, जहाँ पर हम नॉर्मल लोड चलाते हैं, और जहाँ पर हैवी लोड चलाते हैं वो 16 एम्पियर की होती है। तो अगर आपका कोई ऐसा अप्लायंस है जो कि आप पावर सॉकेट के थ्रू चला रहे हैं देन आपको स्मार्ट प्लग भी 16 एम्पियर का ही लेना पड़ेगा। इससे अगला पॉइंट आपको देखना है कनेक्टिविटी को लेकर कि आप जो स्मार्ट प्लग ले रहे हैं वो किस तरह से आप फोन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे तो मोस्टली आपको वाईफाई कनेक्शन वाले मिलते हैं। आपको स्मार्ट प्लग को अपने राउटर के साथ में कनेक्ट करना है और आप फिर उसे अपने फोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपके फोन में सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए देन आप अपने स्मार्ट प्लग को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे पास विप्रो और अविगा कंपनी का स्मार्ट प्लग है इसे भी हम अपने राउटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर कहीं भी इसका हम डेटा देख सकते हैं। ऐप के अंदर ही सारा डेटा हमें दिख जाता है, वहीं से इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और भी काफी ज्यादा फीचर हैं जिनके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपको देखना है वॉइस असिस्टेंट का फीचर है या नहीं। वैसे तो स्मार्ट प्लग के अंदर आपको फिलहाल वॉइस असिस्टेंट का फीचर देखने को मिलता है जिसे आप आवाज से ही ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और ये भी देखना होगा कि जो आपका स्मार्ट प्लग है वो अमेजोन का एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट के साथ में कंपेटेबल है या नहीं। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको स्मार्ट प्लग के लिए देखने ही हैं। इसके अलावा आप फीचर्स को भी देख सकते हैं जो कि आपके स्मार्ट प्लग को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाता है। सबसे पहला फीचर आपको देखना है एनर्जी मॉनिटरिंग का। यहाँ पर स्मार्ट प्लग सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए ही नहीं होते हैं या टाइमर वगैरह सेट करने के लिए नहीं होते हैं। आपको एनर्जी मॉनिटरिंग भी उसके अंदर देखने को मिलनी चाहिए कि अपने जो अप्लायंस स्मार्ट प्लग के थ्रू कनेक्ट किया है वो कितने दिन में कितनी पावर कंज्यूम करता है, या फिर वो जब रनिंग कंडीशन में होता है तब भी वो कितनी पावर ले रहा है। ये सभी एनर्जी मॉनिटरिंग के फीचर आपके स्मार्ट प्लग के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर शेड्यूल और टाइमर का भी फीचर होना चाहिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्ट प्लग के थ्रू जो अप्लायंस लगा है वो एक फिक्स टाइम पे हर रोज ऑन या ऑफ होता रहे तो उसके लिए ये फीचर होना बहुत ही जरूरी है। या आपका स्मार्ट प्लग इतने मिनट के बाद में ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, ऐसा टाइमर का फीचर भी उसके अंदर होना चाहिए। इससे अगला फीचर आप देख सकते हैं रिमोट कंट्रोल का। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपका स्मार्ट प्लग वाईफाई कंपेटेबल है तो आप उसे राउटर के साथ कनेक्ट करके मोबाइल ऐप के थ्रू कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फीचर भी होना बहुत ही जरूरी है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप कम फीचर वाला ले लेंगे तो आपको ही इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा बजट बढ़ाकर आप एक अच्छा स्मार्ट प्लग लेने की कोशिश करें। इससे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि आपका स्मार्ट प्लग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट रहता है तो आपके स्मार्ट प्लग के अंदर आपके नेटवर्क और डेटा को प्रोटेक्ट रखने का फीचर होना चाहिए। आपका जितना भी डेटा होता है वो इंक्रिप्शन के थ्रू प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप प्राइवेसी का भी फीचर देख सकते हैं कि जिस भी कंपनी का आप स्मार्ट प्लग ले रहे हैं तो आप उस कंपनी को अपना डेटा प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं तो वो आपके डेटा का यूज किस तरह से करते हैं तो वो आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में जाकर भी देख सकते हैं। इसके बाद में बात आती है ब्रांड की। वैसे तो जितने भी ब्रांड है वो आपको लगभग ऑनलाइन ही देखने को मिलते हैं, बहुत कम ही ब्रांड है जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर देखने को मिलते होंगे। लेकिन फिर भी आप परचेज करने से पहले एक अच्छी ब्रांड का ही
स्मार्ट प्लग लीजिए। दूसरा, रिव्यू को चेक करके ही स्मार्ट प्लग को लीजिए। ऑनलाइन आपको इन सभी के रिव्यू बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं, तो जिसका रिव्यू आपको अच्छा लगता है या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख के भी रिव्यू पता कर सकते हैं, जहां से आपको ज्यादा आसानी रहेगी एक स्मार्ट प्लग को खरीदने की। और यहाँ पर हमारे चैनल पर भी आपको स्मार्ट प्लग की एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने अलग से रिव्यू किया हुआ है, दो कंपनियों के स्मार्ट प्लग को कंपेयर भी किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको देखना है वारंटी को, कि कौन सा स्मार्ट प्लग भी आपको ज्यादा से ज्यादा वारंटी मिलती है। जो कंपनी आपको ज्यादा वारंटी प्रोवाइड करती है उनका स्मार्ट प्लग आप ले सकते हैं, क्योंकि जितनी लंबी वारंटी होगी आप उतने ही लंबे समय तक टेंशन फ्री होकर उसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो आज तक हमारे स्मार्ट प्लग के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अभी मुझे लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं स्मार्ट प्लग का यूज करते हुए, तो अभी तक फिलहाल इनके अंदर कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है। इनकेस आपके स्मार्ट प्लग के अंदर दिक्कत आती है, तो अगर आपने अच्छी ब्रांड का लिया होगा तो आप उसे रिपेयर या रिप्लेस करवा सकते हैं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको स्मार्ट प्लग लेते समय ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट स्मार्ट प्लग के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है विप्रो कंपनी की तरफ से 16 एम्पियर का वाईफाई स्मार्ट प्लग, जो कि मैं भी फिलहाल यूज करता हूँ, और ये आपको Amazon पर 4.2 रेटिंग के साथ में मिलता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 900 रुपए में फिलहाल ये मिल जाएगा। ये अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ में भी काम करता है। इसका उपयोग आप गीजर, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर जैसे हैवी लोड के लिए भी कर सकते हैं। जिस भी उपकरण को आप अपने फोन के द्वारा ऑपरेट करना चाहते हैं, ऑन ऑफ करना चाहते हैं, या किसी भी उपकरण को आप शेड्यूल करके चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट होने वाला है। इसके बाद में आता है टैप और टीपी लिंक P110 मिनी 16 एम्पियर का स्मार्ट वाईफाई प्लग। इसमें भी आपको वो सारे फीचर मिलते हैं जो कि आपको विप्रो वाले के अंदर मिलते हैं, जैसे कि एनर्जी मॉनिटरिंग का, जो कि मैंने पहले ही आपको वीडियो के अंदर भी दिखाया था। और ये भी अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट के साथ में कंपेटेबल है। और इसके अंदर आपको अवे मोड भी मिलता है, जिससे कि ये रैंडमली आपकी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकता है। इसके अलावा शेड्यूल का भी फीचर आपको इसके अंदर मिलेगा, ऑटो ऑफ टाइमर का भी फीचर आपको इसके अंदर मिलने वाला है। प्राइस की बात करें तो लगभग 800 रुपए में ये Amazon पर आपको मिल जाएगा, और ये 4.4 की रेटिंग के साथ में मिलने वाला है। तो ये दो तो थे जिसको हैवी लोड चलाना है। अब बात करते हैं जिसको कम लोड चलाना है। जिसको 1 किलोवाट के अराउंड लोड चलाना है, वो यहाँ पे ले सकता है जेब्रोनिक कंपनी का जेब SP110 स्मार्ट वाईफाई प्लग। ये 10 एम्पियर रेटिंग के साथ में आता है, और इसके अंदर भी आपको शेड्यूल और टाइमर का फीचर देखने को मिलता है। कहीं से भी आप अपनी डिवाइस को ऑन ऑफ भी इसकी मदद से कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 550 रुपए में ये आपको Amazon पर मिल जाएगा। और स्टार रेटिंग की बात करें तो 4.1 की स्टार रेटिंग Amazon पर मिली हुई है, और स्मार्ट प्लग की कैटेगरी में Amazon चॉइस का टैग भी इसे मिला हुआ है। इसके बाद में आता है इससे भी कम लोड चलाने वालों के लिए, जिसको 600-700 वोल्ट के अराउंड ही लोड चलाना है। उसके लिए यहाँ पर है Amazon ब्रांड का सोलिमो स्मार्ट प्लग। ये 6 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में आता है, जो कि एलेक्सा के साथ काम करता है। इसकी मदद से भी आप अपनी डिवाइस को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप टाइमर सेट कर सकते हैं, और शेड्यूल का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलने वाला है। प्राइस की बात करें तो लगभग 400 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कम रेटिंग वाला स्मार्ट प्लग खरीद लेते हैं, तो बाद में आप हैवी लोड उस पर नहीं चला पाएंगे, यानी कि आप इस पे सिर्फ छोटे ही लोड चला सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 एम्पियर रेटिंग वाला स्मार्ट प्लग खरीद लेते हैं, तो उस पर आप कभी भी छोटा या बड़ा उपकरण चला सकते हैं। तो ये थे सबसे बेस्ट स्मार्ट प्लग, जो कि आप अपने एयर कंडीशनर जैसे हैवी लोड को चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के लिए स्पेशली यूज कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।